सोचिए किसी ने 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया और उसको इंसाफ मिलने में 39 साल लग गए। इतना वक्त जितने में एक बच्चा पैदा होकर बूढ़ा हो जाए। 1986 में छत्तीसगढ़ के एक सरकारी कर्मचारी जगेश्वर प्रसाद अवस्थी पर 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये केस 39 साल तक चलता रहा और आखिर में हाई कोर्ट कहता है किसी ठोस सबूत से ये साबित नहीं होता है कि उसने रिश्वत ली थी और उसे पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है। मतलब सोचिए, एक आदमी की पूरी जिंदगी सिस्टम ने खा ली बिना किसी ठोस सबूत के। एनसीआरबी की 2025 के डाटा के मुताबिक भारत की जेलों में आज करीब 5 लाख कैदी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इनमें से 4 लाख लोग अभी तक ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो गुनाहगार साबित नहीं हुए लेकिन फिर भी जेल में बंद हैं। यानी करीब 70% कैदी ऐसे हैं जिन पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। और ये सबसे ज्यादा बिहार में लगभग 87%, यूपी में 76% कैदी अंडर ट्रायल है। भारत में लगभग हर जज पर 1350 केस पेंडिंग है और हमारे पास सिर्फ लगभग 15 जज है 10 लाख पॉपुलेशन पर। अब सोचिए, अगर हर जज के पास 1350 केस पेंडिंग है तो इंसाफ कैसे हो सकता है समय पर। और सरकार कहती है हम न्याय प्रिय देश हैं, लेकिन सच ये है यहाँ जस्टिस डिले नहीं है, जस्टिस अरेस्टेड है। इस वजह से हर जज के पास केस का भारी बोझ है। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस रिमांड्स, फॉरेंसिक डिले और विशेष कानूनों में लंबी जांचें। यहाँ की अदालत और जांच इतनी धीमी है कि केस कई साल तक पेंडिंग रहता है। क्या ये सच में जस्टिस है या सिर्फ एक प्रोसेस का जाल है जिसमें लोगों को फंसा दिया जाता है। मुकदमे सुनने में सालों लग जाते हैं और सरकार कहती है हम न्याय प्रिय देश हैं। क्या यही है भारत का इंसाफ, जहां कोई गरीब इंसान अपनी जवानी कोर्ट में गवा देता है और फिर कहा जाए आप निर्दोष हैं। अगर इंसाफ का मतलब यही है तो फिर यह सिस्टम कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, एक जाल बन चुका है जहां इंसान फंस जाता है और निकलते निकलते उसकी पूरी उम्र खत्म हो जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।